जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मोदी के ऊपर। कुछ ख़ास बात नहीं करेंगे, उनका ये टर्म कैसा रहेगा प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से उसके ऊपर हम ज़रा-सी छोटी-सी बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं जो असल में मेन चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बात करना चाह रही थी, वो ये थी कि अभी 1 महीने पहले मैंने मोदी के ऊपर वीडियो की थी, उसका मैंने फुल एनालिसिस किया था कि वोट्स के आधार पर और जनता की जो मोदी को लेकर मूड है, उसके हिसाब से मैंने बात की थी। और मैंने ये भी बात की थी कि क्या चांसेस हैं, एक आंख वाला जिताएगा कि नहीं जिताएंगे, किस तरीके से ये सारी चीज़ें पैन आउट करेंगी, तो उसके ऊपर मैंने बात की थी। और एक मेरे ख्याल से मैंने ओवरऑल भी एक वीडियो की थी कि किस तरीके से एक आंख वाले लोग जो हैं इन्फ्लुएंस करेंगे आपकी इस जनरल इलेक्शंस को, जिसके ऊपर लोग ये भी कह रहे थे कि इल्यूमिनाई या जो डीप स्टेट होती है वो इन्फ्लुएंस करती है वेस्ट को या वो जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ होती हैं। लेकिन नहीं, आप जो पूरी दुनिया है आप लोगों की, उसमें कोई भी देश हो, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी कंट्री हो, जो डीप स्टेट है और इल्यूमिनाई है, उनका एक ही पैटर्न है और वो सबके लिए फॉलो होता है। तो हर देश को उसी तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाता है और उसमें उसी तरीके से हाथ डाला जाता है, नाक भी डाली जाती है। यानी ये हमारा काम ही यही है। तो आपकी जो पूरा देश है वो यही चलता है। तो इसलिए फ़िलहाल यहाँ पर कहने को गवर्नमेंट ज़रूर मोदी की फॉर्म हो रही है और जो इंडिया को उनका एक भगवान, एक और एक्स्ट्रा भगवान मिल चुका है। यानी इंडिया को नहीं, बीजेपी वालों को एक एक्स्ट्रा भगवान मिल गया है। तो वो जो है उसको लिस्ट में ऐड करके यहाँ पर वो जो उसकी पूजा करेंगे। लेकिन ये जो सिलसिला है और ये जो पूरा टर्म है मोदी का, ये काफ़ी टफ होने वाला है, ये इसके लिए ईजी नहीं रहेगा। पहली तो बात ये कि यहाँ पर मोदी बहुत रिलैक्स हो जाएगी, क्योंकि मोदी को ये पता है अच्छे तरीके से कि वो चौथी बार नहीं बनेगा। तो यहाँ पर उसको बहुत सुकून और शांति रहेगी, वो अपना असली रंग और असली मुखौटा दिखाएगा। दूसरा ये कि जो पूरी जनता का मूड है मोदी मोदी को लेकर, वो भी अब सामने आ गया है। लोग बहुत ज़्यादा बॉक्स से बाहर भी निकल कर आए हैं और लोगों को यहाँ पर मोदी की जो असल मुखौटा है वो भी दिख गया है। तो यहाँ पर जो पूरा पूरा अब सिलसिला रहेगा वो बहुत ख़तरनाक रहेगा। मोदी के लिए तो बहुत बुरा टर्म रहेगा, टफ भी रहेगा, मेजर सेटबैक्स भी आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो इंडिया है, जो जनता है, उनकी बहुत बुरी तरीके से लगेगी। वो ऑलरेडी लगी हुई है आप लोगों की, खैर उस हिसाब से तो हर देश की लगी हुई होती है। लेकिन ये कि इंडियंस एक बहुत बुरा पीरियड देखेंगे हर लिहाज से। तो यहाँ पर ये चीज़ है। एक और चीज़ ये किस तरीके से यहाँ पर पीएम बन गए, इनको किसी ने हटाया क्यों नहीं, या ये क्यों चीज़ हुई। देखिए, मैंने जब फुल एनालिसिस भी किया था तो मैं बता रही थी कि हर जो पीएम होता है वो अपने तरीके से एक टेंडर सेट करता है, एक टेंडर लेकर आता है। वो एक आंख वालों को बताता है कि भाई जी, मैं अगर गवर्नमेंट फॉर्म करता हूँ और आप मुझ पे भरोसा करते हैं, तो मैं आपके एजेंडा को लेकर पूरे तरीके से चलूँगा और पूरे तरीके से हम उसको लेकर जो भी आप कहेंगे मैं तैयार हूँ, पूरे देश, पूरी जनता, हर इंसान की बलि चढ़ाने के लिए। तो उसके ना उनको छोटे-छोटे से यहाँ पर वो दिखाने पड़ते हैं, क्या होते हैं, ट्रेलर्स दिखाने पड़ते हैं। जैसे आप लोगों का पिछले साल एक एग्ज़ैक्ट डेट पे एक ट्रेन का हादसा हुआ था और फिर वो 2 जून है, 4 जून है, किस दिन का है वो एक्सीडेंट, ट्रेन वाला, और फिर एग्ज़ैक्ट उसी ही दिन वो ट्रेन का दोबारा दूसरा एक्सीडेंट भी हुआ। तो वो भी एक बहुत बड़ी बली थी। लेकिन उसके अलावा जो अभी रिसेंटली यहाँ पर जो सारे ये जो कैंडिडेट्स थे या जो भी पार्टीज़ थी, वो अपने-अपने हिसाब से कुछ ना कुछ ज़रूर करी थी। लेकिन मोदी ने किस चीज़ की परमिशन दी थी? क्योंकि मोदी ऑलरेडी गवर्नमेंट के अंदर था, वो ऑलरेडी पीएम था। उसके हाथ में इस वक़्त बड़ी से बड़ी चीज़ और बड़ी से बड़ी बलि चढ़ाने का क्या कहते हैं, पावर थी हाथ में। तो उसने जो फाइनल एक टेंडर दिया, जिस चीज़ को उसने एक्सेप्ट किया और उसने कहा कि जो भी इस वक़्त करना है करो। तो वहाँ पर एक्सपेरिमेंट हुआ इंडिया के अंदर। एक तो वो प्री वेडिंग, जो पहली प्री वेडिंग हुई अंबानीज़ वाली, उसमें तो हुआ वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन रिसेंटली आप लोगों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ है और आप लोगों को पता भी नहीं कि आप सब उस एक्सपेरिमेंट से सफ़र कर रहे हैं। वो है वेदर, हीट वेव। तो वो जो हीट वेव है, ये आर्टिफिशियल हीट वेव है। यानी ठीक है, जून जुलाई की गर्मियाँ होती हैं और ये समर का टाइम है, गर्मी है कि ठीक है आनी है। लेकिन जिस तरीके की हीट वेव चल रही है और जितने लोग इस वक्त मर रहे हैं इंडिया के अंदर, वो उनको ऑन द रिकॉर्ड लाया भी नहीं जा रहा है, वो रिकॉर्ड भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो काउंट नहीं करेंगे इन मौतों को, जानबूझ के नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक बलि का प्रोग्राम था। तो ये बैक डोर से की गई है। तो इसको कोई भी नहीं, इतना न्यूज़ में ज़रूर आ रहा है कि भाई गर्मी हो रही है, लोग मर रहे हैं, यानी लोग महावरतन मर रहे हैं, लेकिन असल में भी लोग मर रहे हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि आने वाला जो पूरा समय है और आने वाले टाइम में इंटरनेशनली क्या, यानी ओवरऑल पूरी दुनिया जो आप लोगों की है, वो वेदर से ज़्यादा से ही मैनिपुलेट की जाएगी। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट था, एक एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, वो हीट का था। तो खाली हीट का नहीं था,
ज़ाहिर सी बात है सूरज की गर्मी होती है, वो सूरज से क्रिएट की जाती है और उसकी जो रेज़ होती हैं कितनी ख़तरनाक होती हैं। ये सारी चीज़ें बात के टॉपिक ही हैं, लेकिन फ़िलहाल ये एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर हुआ और ये परमिशन उन्होंने निकाल के दी। तो यहाँ पर इल्यूमिनाई वालों को लगा कि ठीक है, हाँ, ये बंदा हमारा, उसने पहले 2 टर्म्स की हैं तो ये तीसरे में भी हमारा साथ निभाएगा। और ज़ाहिर-सी बात है कि मोदी एक प्रॉपर एजेंडा को लेकर चल रहा है। इल्यूमिनाई का एक ही एजेंडा है, यानी बहुत सारे एजेंडा हैं, लेकिन उनमें से एक जो बहुत मस्त किस्म का एजेंडा है जिसको मोदी, आपने नोटिस भी किया होगा कि बड़े खूबसूरती से फॉलो करता है, वो नफ़रत का, वो डिवाइड और रूल का। तो वो चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। आपकी रूट्स तभी वीक होती हैं जब रूट्स मज़बूत ना हों। रूट्स तभी वीक होती हैं कि वो उखड़ी हुई हों, यानी वो बिल्कुल हल्की सी हों। तो वो कैसे होती हैं? जब आप लोगों को डिवाइड करते हैं। जब आप डिवाइड करते हैं तो लोगों को आप रूल कर पाते हैं। तो इंडिया के अंदर ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये काम किया गया है। इन 10 सालों में इतनी नफ़रत कहीं पर भी नहीं दिखी इंडिया के अंदर। इससे पहले थी, ज़रूर होती है, हर देश के अंदर एक दूसरे के लिए थोड़ी बहुत छोटी-मोटी नफ़रतें होती हैं, पर इस लेवल पर नहीं होती हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। जब तक लोग ग्रुप्स में नहीं बँटेंगे, तो आप देखें, आप उनको रूल नहीं कर सकते। अभी एक जो तरबूज वाली एक चीज़ चल रही है, उसमें आप देखें पूरी जो इंसानियत है वो इकट्ठी हुई हुई है। तो वो बहुत उस वक़्त स्ट्रॉन्ग है। तो उस इंसानियत को हराना बहुत मुश्किल है। तो उस इंसानियत को हराने के लिए आपको उसको डिवाइड करना है। तो आप उसको अलग-अलग तरीके से चीज़ों पे डिवाइड करते हैं। जैसे दुनिया में ये जब ज़लज़ले, सुनामी वग़ैरह आते हैं, आपने देखा किस तरीके से सारी दुनिया के लोगों में इंसानियत जाग उठती है। आपको पता ही नहीं चलता है, आप सबकी एक-दूसरे की हेल्प करने लगते हैं। तो ये इंसानियत नहीं चाहिए उन्हें। तो ये एक डिवीज़न बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। डिवाइड आप करेंगे तो ही आप रूल करेंगे। इल्यूमिनाई भी चाहती है कि हर कोई इसमें ज़ात-पात और फ़िरके और धर्म के बीच में बँट जाए। तो इंसानियत का जो धर्म है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो वो ज़ाहिर है कि वो उसका बहुत अच्छा नमूना उसने अपने 2 टर्म्स में पेश किया, तो वो उसको क्यों चेंज करेंगे? ये बहुत ज़रूरी था उनके लिए। और फिर वो हर चीज़, वो इतना डेस्परेट है इस पर तीसरे टर्म के लिए कि उसने हर चीज़ की परमिशन दे दी कि भाई ये लो, जो करना है करो, मैं तैयार हूँ। मैं अपने पूरे देश, और वैसे भी इंडिया पूरा बिका हुआ है, यानी इंडिया 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 नहीं है, इंडिया बिक चुका है। इंडिया पूरे तरीके से बिक चुका है। हर देश ही खैर बिका होता है, खाली इंडिया नहीं बिका हुआ। इंडिया की ज़मीन नहीं बिकी हुई, उसकी मिट्टी नहीं बिकी हुई, उसकी जो वासी है ना, यानी जो लोग हैं, जो जनता है, वो भी बिकी हुई है। तो जो आप लोग के आधार और पैन कार्ड होते हैं, उस पर जो आपका नंबर होता है, या आपका एक्चुअली रिकॉर्ड होता है, हमारे पास सेल का नंबर होता है, आप सोल्ड हैं, तो ये उसका नंबर होता है, तो हम आपको यूज़ कर सकते हैं। तो आप हमारे लिए गिनी पिग्स होते हैं जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है, यानी लैब रैट्स होते हैं। तो इसी वजह से हम जब भी चाहें आपके ऊपर कोई भी तरीके का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये जो है ना एक इल्यूजन कि आप बहुत सेफ़ हैं अपनी ज़िंदगी में और अपने देश में और आज़ाद हैं, और ये आपके वोटों के आधार पर वोटिंग काउंट हो, ये सब बहुत मस्त लेवल का चूपन है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 31 मई को एक इंस्टा स्टोरी डाली थी, जहाँ पर मैं एक लोगों का मूड चेक कर रही थी मोदी को लेकर, क्योंकि हमें ऑलरेडी इलेक्शंस का रिज़ल्ट पता चल चुका था कि क्या चीज़ डिसाइड हो गई है। तो मैं उसके ऊपर बात करना चाह रही थी। तो मैंने यहाँ पर पूछा था, 59% लोगों का बिल्कुल मूड नहीं था, और मेरे ख्याल से पता नहीं लगभग काफ़ी इस पे वोट्स थे, क्योंकि मेरी जो इंस्टाग्राम की वो है ना, आप देखिए मेरे चैनल वगैरह हर चीज़ को हमने स्टेशनरी किया हुआ है अकाउंट्स को, हमारे अकाउंट्स बढ़ते नहीं हैं। मेरा 1 साल से चैनल का अकाउंट एक ही है। इंस्टाग्राम पे भी इसी तरीके से हम अकाउंट को नहीं बढ़ाते हैं, वो स्टेशनरी रहता है। एनीवेज़, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेरे ख़्याल से वोट्स थे, तो उसके हिसाब, खैर उतने तो वोट नहीं होंगे जितने होने चाहिए असल में, लेकिन बहुत अच्छी मात्रा में थे यहाँ पर। तो उसमें से 59% लोगों ने ये कहा था कि उनको मोदी ही नहीं चाहिए, कोई भी जीते मगर ये जोकर ना जीते। तो इस रिज़ल्ट को मैंने शेयर किया था 2 जून को। 2 जून को मैंने रिज़ल्ट शेयर किया था, जहाँ पर मैंने लिखा था कि फिर तो 59% जो लोग हैं उनका दिल टूटने वाला है। तो ये अपने आप में ही एक बहुत अच्छी तरीके से, यानी ज़ाहिर-सी बात है, हिंट क्या थी, बिल्कुल एग्जैक्टली डायरेक्ट यहाँ पर था, बता दिया था मैंने 2 ही जून को। और मैंने 2 जून को एक और पोस्ट की थी, ये एडिटेड है पोस्ट, यानी अगर आप इसकी कैप्शन को देखेंगे तो ये एडिटेड रहती हैं, हमारी चीज़ें एडिटेड इसलिए रहती हैं कि मेरी टीम ना बहुत दफ़ा, आपने अक्सर रील्स भी चेक की होंगी कि वो पोस्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, फिर वो पोस्ट करते हैं, फिर वो डिलीट करते हैं, या वो चीज़ों को चेंज कर रहे होते हैं। इवन मेरी जो यूट्यूब की वीडियोस होती है उसके थंबनेल्स भी बार बार चेंज हो रहे होते हैं। तो वो कुछ ना कुछ चल रहा होता है, हम लोग कोई ना कोई मैसेजेस, या कभी कभी हम काउंट चेक कर रहे होते हैं एक पोस्ट को कितनी दफ़ा रीपोस्ट कर रहे हैं या क्या हो रहा है, वो हमारी अपनी कम्युनिकेशन चल रही होती है। तो मेरी टीम अक्सर चीज़ों को ना सेट कर रही होती है। अच्छा सॉरी, अभी वो ये क्या है, वो मैं नहीं दिखा सकती कैप्शन की वजह से। तो यहाँ पर ये 2 जून की पोस्ट है। यहाँ की जो मैंने हमेशा बताया कि मेरी जो सारी
चीज़ें होती हैं उनके पीछे बहुत अच्छा मतलब होता है हमेशा हर चीज़ के पीछे। तो यहाँ पर जो इसके क्या कहते हैं, ये क्या होते हैं, ये जो भी होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया इसराइल फ्रेंडशिप, दोस्ती, ये बहुत ज़रूरी था कि इंडिया, जो इसराइल है उस वक्त इंडिया की दोस्ती वाली साइड पर आ गया, यानी क्योंकि इंडिया से इसराइल को भी इशू चल रहा था, यानी इंडिया से नहीं चल रहा था, इंडिया की जो हेड्स हैं यानी जो गवर्नमेंट है उससे चल रहा था इशू, इंडियंस से नहीं चल रहा था। तो खैर वो वहाँ पर वो चीज़ वापस आई है, और ये वो कोई दोस्ती नहीं है कि वो एक दूसरे के बुरे वक्त में आएंगे, इसका सिर्फ ये मतलब है कि जो एजेंडा है एक आंख वालों का उसको अब इंडिया ने कर लिया है, और इंडिया जो 2 कश्तियों और 2 बोट्स का सवार था वो एक साइड पर हो गया है, तो वो ब्रिक्स की तरफ से हट जाएगा, यानी वो ब्रिक्स के अंदर नहीं जाएगा, यानी वो आगे का सिलसिला है। तो ये चीज़ उस तरफ थी, और फिर यहाँ पर कहाँ गए, यानी क्या होते हैं जूते और चप्पल बूट्स वगैरह, और ये तलवे चाटना, फुट लिकिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये वर्शिप, हाँ उसके बाद ये मोदी और कमिंग सून अगेन और बीजेपी, ये 4 दिन पहले मैंने पोस्ट किया था, उसके 4 दिन पहले की हैशटैग्स हैं, लेकिन क्योंकि हमारी चीज़ें एडिटेड रहती हैं तो कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अरे हो सकता है आपने बाद में एडिट कर दिया, नहीं इसका भी मैं आपको ना प्रूफ दे देती हूँ कि ये एडिटेड ज़रूर होते हैं, लेकिन हमारे डॉट्स वगैरह चीज़ें एडिट हो रही होती हैं, स्पेसेस एडिट हो रहे होते हैं, या अक्सर कैप्शन को एडिट किया जा रहा होता है, ये हमारा कुछ चल रहा होता है। लेकिन अगर ये क्योंकि एडिटेड बाद में की गई होती ना, तो ये जो रिप्लाईज़ हैं ना ये नहीं आए हुए होते, आप लोग जाके देख लीजिएगा इंस्टाग्राम पर। ये बहुत सिर्फ 3 लोग थे जिन्होंने हैशटैग्स को नोटिस किया और उन्होंने उधर रिप्लाई भी दिया, वरना किसी को शायद समझ नहीं आई थी। मैंने डायरेक्ट पोस्ट नहीं की थी, मैं कभी भी कोई चीज़ डायरेक्ट पोस्ट नहीं करती, मुझे पसंद नहीं है कुछ भी डायरेक्टली बताना, तो मुझे पसंद है इस तरीके से, वो इसलिए भी कि उससे ना थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाती है लोगों को समझ आ जाती है, तो चीज़ों को ना इस तरीके से थोड़ा समझना अच्छा होता है। तो यहाँ पर 4 दिन पहले उसी पोस्ट के, यानी 2 जून को, जाहिर सी बात है अगर मैंने पोस्ट किया तो 2 ही जून को इन्होंने फ़ौरन रिप्लाई दिया, उन्होंने लिखा है मतलब मोदी फिर से आएगा, फिर आप लोग इतना क्यूट लिखते हैं, फिर होता है लेकिन आप लोग फिर लिखते हैं, बड़ा क्यूट लगता है, फिर से यानी फिर से आएगा फ्रेंडशिप की वजह से। और एक और है, इन्होंने 4 दिन पहले इन्होंने भी लिखा, यानी अगेन ये उसी की तरफ रेफ़र कर रहे हैं यहाँ पर, अगेन ये इस हैशटैग के ऊपर कि जो मोदी का अगेन वाला हैशटैग है, यानी मोदी के साथ ही आगे पीछे लिखा था। और ये 2 दिन पहले इन्होंने, यानी मेरे ख्याल से ये रिज़ल्ट के टाइम पर शायद, जिस दिन आप लोगों के इलेक्शंस के वोट काउंट हो रहे थे जिनके एक्चुअली कोई मैटर नहीं करते, लेकिन उन्होंने लिखा था, तो ये यहाँ पर लिख रही थी कि ये जो वी लोग हैं, पता नहीं कौन से वी हैं, ये मोदी को पसंद करते हैं। खैर हैं लोग मोदी को पसंद करने वाले, ऐसा नहीं होता, ये भक्ति बहुत है पूरी दुनिया के अंदर होती है। तो ये तो खैर 2 दिन पहले, लेकिन हाँ इन्होंने भी हैशटैग्स ही देखकर इनकी भी स्क्रीनशॉट लेने का सिर्फ ये मतलब है इनके कमेंट का कि इन्होंने भी हैशटैग को एक्चुअली नोटिस किया है, जब भी उन्होंने इस पोस्ट के ऊपर, जो पोस्ट एक्चुअली यहाँ पर बहुत रैंडम सी पोस्ट थी इंडिया और इसराइल के ऊपर ही थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं यहाँ मोदी के ऊपर बात कर रही थी, लेकिन हैशटैग्स जो थे वो मोदी से रिलेटेड थे, तो इस वजह से अगर उन्होंने मोदी करके रिप्लाई दिया, चाहे वो वी लव लिख कर भी कह रही है मोदी का, लेकिन उन्होंने हैशटैग देखे, इसका मतलब सिर्फ ये था कि सिर्फ 3 लोगों ने हैशटैग्स को नोटिस किया था। तो ये यहाँ पर मैंने 4 दिन पहले बता दिया था, तो आज क्या 6 जून है, 6 जून है, 5 जून है, 6 जून है शायद, तो 4 दिन पहले मतलब 2 जून को, ठीक है। तो ये 2 जून को मैंने पोस्ट भी डाली थी और मैंने इंस्टा स्टोरी भी डाली थी, जहाँ पे मैंने लिखा था कि 59% लोगों का दिल टूटने वाला है, तो जिसका मतलब यही था कि यहाँ पर क्या कहते हैं, यानी समझ गए ना आप लोग। तो ये वो चीज़ है, मैंने एडिटेड का भी इसलिए बता दिया कि अगर कल को कोई कहे, कल को लोग होता है ना, लोग कहेंगे अरे उसने तो ये पोस्ट एडिट की हुई है, नहीं, अगर ये एडिट हुई भी है तो उसका हैशटैग से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 4 दिन ही पहले ही लोगों ने यहाँ पर कमेंट्स भी कर दिए थे हैशटैग्स देख के, तो वो उसका उस हैशटैग्स को एडिट करने से कोई ताल्लुक नहीं है। वरना अगर मैंने एडिट किए होते तो मैं एडिट तब करती ना जब रिज़ल्ट आते हैं आपके 2 दिन के बाद, तो फिर उस वक्त तो नीचे कुछ भी नहीं होना होता है ना, हैशटैग्स नहीं होते, तो 4 दिन पहले। लेकिन फिर यहाँ पर लोगों ने मोदी से रिलेटेड क्यों बात कर दी कमेंट सेक्शन में, तो थोड़ा सा दिमाग यूज़ कर लीजिए कि कभी कभी ना लोग जानबूझ के नफरत फैलाने के लिए ना बिना सोचे समझे बातों को ट्विस्ट करने लग जाते हैं। तो मैंने लिख दिया था 4 दिन पहले, और 2 दिन पहले वो जो 2 जून को जो मैंने इंस्टा स्टोरी की रिज़ल्ट भी पोस्ट किया था वो भी 2 जून का था। तो हमें पता चल गया था, हमें 31 मई को पता चल गया था, मुझे लोग, बल्कि 31 को भी नहीं, 30 को पता चल गया था। 30 को इसलिए पता चल गया था कि क्रूज़ 30 को स्टार्ट हुई थी, वो जो सेकंड प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ नहीं थी,
अंबानी की, हाँ, उस पर अगली वीडियो उसी पे कर रही हूँ मैं। तो हमें उसी दिन पता चल गया था 30 को कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा और इलेक्शन का मूड किस तरीके से सेटल हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो ये सारी चीज़ें। बाकी दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट चाहे कोई भी फॉर्म करे, पूरी दुनिया की हर देश को जो कंट्रोल करता है और जिसकी एक्चुअली फाइनल चलता है वो एक आंख वाले। तो एक्चुअली चलाएंगी तो इस पूरी इंडिया को हम लोग ही चलाएंगे, जाहिर सी बात है। इंडिया को क्या, हर दुनिया को ही हम लोग चलाते हैं। तो यहाँ पे किसी की भी गवर्नमेंट फॉर्म हो, ये सब पपेट ज़रूर होते हैं सूट के अंदर, लेकिन उनको चलाने वाले एक मेन एक एक ही है, एक ही जगह है। तो यहाँ पर मैटर ही नहीं करता है कि एक आंख वाले की जो टेबल है उसके ऊपर कोई भी आकर बैठे, लेकिन जो स्टैम्प है यहाँ पर, मोहर है ना पेपर के ऊपर, वो लगाने वाले एक आंख वाले ही होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सब पपेट्स खड़े हुए हैं और ये जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं इनकी मोहर जो लग रही है वो इसी पे चीज़ पे लग रही है कि आप यहाँ पर हुकूमत पूरी दुनिया पे इस वक्त जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर है वही करता है, वही करेगा। तो चाहे मोदी आए या मोदी का बच्चा आए या मोदी का दुश्मन आए या मोदी का XYZ आए या कोई भी आए, तो चलेगा वही और होगा वही जो होना है। तो यहाँ पर जीत, कहने को जीत ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर अच्छा, हाँ, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई और जो मुझे बड़ी मज़े की लगी वो ये थी, यहाँ पर मंदिर एक बनाया गया, उस मंदिर में घंटी लगी, लेकिन घंटा जो बजा वो यहाँ पर जिसका बजा वो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो जो नफ़रत का जवाब था ना वो बहुत अच्छे तरीके से दिया और वो जनता ने दिया। क्योंकि कहने को तो वहाँ पर ये था कि एक मस्जिद थी नहीं थी, उसका एक पूरा एक क्या कहते हैं पूरा स्कैंडल था, वो क्या स्टोरी थी क्या नहीं थी उस पर मुझे बात ही नहीं करनी। मैंने उस पर पहले भी बात नहीं की थी क्योंकि मुझे करनी नहीं है। हमें पता है इन सारी चीज़ों की, ये जो ड्रामे होते हैं कितनी बकवास होती हैं सारी चीज़ें, तो मैं ऐसी चीज़ों पे बात नहीं करती। लेकिन किस तरीके से हिंदू लोग भी वहाँ पर चला रहे थे ना कि हमारे घरों को तोड़ा गया और हमें कुछ दिया भी नहीं गया, वहाँ बहुत चीज़ें हुई हैं। ये जो जैसे आप लोग के नॉर्मल बिल्डर वगैरह भी होते हैं, जब ये चीज़ें बिल्ड करते हैं तो ये अक्सर बहुत सारे गरीब लोगों को पीस कर जाते हैं, उनके ऊपर बुलडोज़र चला कर जाते हैं, उनके घरों पर, उनके ख्वाबों पर। तो यहाँ पर ये जो मंदिर है ना, ये सिर्फ मस्जिद गिरा कर नहीं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें गिरा कर ये बनाया गया था। तो मेरे ख़्याल से जो उस वक़्त जनता थी उस जगह की और जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया ना, ये इतना ज़बरदस्त किस्म का थप्पड़ है मोदी के मुँह पर, और इससे बड़ी जो इसकी इंसल्ट है वो नहीं हो सकती। क्योंकि ये जो मंदिर बनाया गया ये भी इंटरनेशनली बहुत बड़ा इसके ऊपर यानी चर्चा हुई थी, बहुत इंटरनेशनली इस पूरे मंदिर ने बहुत न्यूज़ पकड़ी थी। और अब जब ये हारा है, वहाँ से जो सीट्स हारा है, तो उसकी भी बहुत बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ बनी है क्योंकि वो मंदिर से कनेक्ट करके बनाई गई है कि मंदिर बना जहाँ उन्होंने बनाया और इतना सब कुछ किया, वहीं से वो बहुत बुरे तरीके से हारे हैं। यूपी से ही ओवरऑल यानी जो सारी चीज़ें हुई हैं, सॉरी, तो वो जो बात हुई है वो एक बहुत बुरे लाइट में इंडिया को डालती है, एक बहुत बुरे लाइट में जो अब आपका आने वाला 8 जून को प्राइम मिनिस्टर है उसको डालता है। तो वो जो थू थू का सिलसिला है ना, यहाँ पर इंडिया के ऊपर नहीं, उसके PM के ऊपर है। तो जब आप एक कार्टून बन जाते हैं ना, तो आपका जो टर्म होता है वो बहुत बुरा हो जाता है, चाहे वो ट्रम्प हो या बाइडेन हो या कोई भी XYZ प्राइम मिनिस्टर हो। अगर उनकी थू थू से सिलसिला स्टार्ट होता है ना, वो उनका जो टर्म अगर थू थू से स्टार्ट होता है तो वो ऑलरेडी बहुत बड़ा अपशगुन होता है। तो यहाँ पर जो इनका स्टार्टिंग है इंटरनेशनली वो बहुत बुरे लाइट पे हो रहा है कि पहले मंदिर को लेकर इतनी चर्चा थी, पूरी इंटरनेशनली थी, ठीक है, वो बहुत बहुत नेगेटिव तरीके से उसकी जो चर्चा हुई थी इंटरनेशनली हुई थी, और अब उसी जगह पे वो वहाँ से हारे। तो जो पूरी एक तरीके की जहाँ पर मोदी की जीत की बात हो रही है ना, वहाँ पर मोदी की मंदिर की हार की भी बात हो रही है। और वहाँ पर अब उस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट भी किया जा रहा है कि मुस्लिम्स को तो साइड पर करो, लेकिन जो वहाँ के हिंदू लोग भी थे या वहाँ के वो लोग भी थे, वो इस चीज़ को लेकर खुशी नहीं थे कि वहाँ पर क्योंकि जॉब्स नहीं है, खाना पीना नहीं है, इंडिया के अंदर ये नहीं है वो नहीं है। अभी भी यानी ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन लोग मंदिर और टॉयलेट्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं कि मंदिर है लेकिन टॉयलेट्स बन जाते हैं। ये कितनी घटिया बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक पूजा की जगह है, वो एक अपना बहुत बड़ा उसका एक सम्मान होता है, एक उसकी प्योरिटी होती है, और उसको एक इम्प्योर चीज़ के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। बाथरूम बड़ी गलीज गंदी चीज़ होती है, आप उसके साथ एक चीज़ को कंपेयर करें। इंटरनेशनली ये चीज़ कंपेयर हो रही है कि मंदिर से बेहतर था इंडिया को, इस वक्त बाथरूमों की ज़रूरत थी। हालांकि अब ऐसा है भी नहीं, इतना भी बैकवर्ड नहीं है इंडिया के बाथरूम नहीं है, ठीक है, नहीं कहीं पर है तो एक अलग बात है। अब इस तरीके से तो वेस्ट में बाथरूम है पर पानी नहीं है, और उसके ऊपर लोग बात भी नहीं करते हैं। अब पानी ना होना बाथरूम में मतलब क्या फ़ायदा बाथरूम का।
है ना? यानी कि बेवकूफ़ाना चीज़ है कि पानी के बिना बाथरूम का क्या फ़ायदा? पर उसके ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि वो मॉडर्निज़्म है या पता नहीं क्या है वो चेपना। मुझे तो उससे भी बड़ी उलझन होती है। ऐसा नहीं है, बाथरूम है, लेकिन कंपैरिज़न के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो मोदी साहब हैं, उनकी जो मस्त लगी है। ख़ैर मुझे तो कोई भी पॉलिटिशियन पसंद नहीं है, चाहे एक्स वाई ज़ेड कोई भी हो। मुझे कहीं पर भी किसी भी देश के अंदर कोई पॉलिटिशियन पसंद नहीं। मुझे पता है ये इनकी हकीकतें क्या होती हैं। तो ख़ैर ये थू थू से जो इसका टर्म स्टार्ट हो रहा है, वो पूरा ऐसे ही चलेगा। इनफैक्ट कि इस दफ़ा इंडियन जनता भी बहुत थू-थू करेगी। अब बहुत ज़्यादा थू-थू करेगी और जो इसके भक्त हैं, अंधभक्त, उनको भी बड़ा हार्ड टाइम मिलेगा। तो आने वाला ये जो पूरा इसका टर्म है, ये काफ़ी इसके लिए ट्रबलसम रहेगा और इसको पता चलेगा। तो मेरा ख़्याल से ये है, लेकिन ये अच्छा तो ये होता है इस वक़्त कि जो इसने 2 टर्म्स कर लिए थे, इसमें ये सुकून से चला जाता। अब ये तीसरे टर्म के अंदर जोकर बनेगा और बड़े बुरे तरीके से बनेगा। तो इंडियन जनता भी नहीं चाहती, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ख़ैर टफ़ टर्म इसके लिए भी है और इंडियन जनता के लिए भी ओवरऑल रहेगा, क्योंकि अब आप लोगों को बहुत बुरे तरीके से आप लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स और ख़राबियाँ और बीमारियाँ और पता नहीं क्या-क्या कुछ नहीं होगा। तो ये तो ओवरऑल ख़ैर ये सारी चीज़ें थी। अभी भी आने वाले समय में कुछ होगा, कुछ बड़ा होने वाला हो, एकदम से होगा, एकदम से। ये जो कीमत है ना इसको प्राइम मिनिस्टर बनाने की, वो पे करेगा, इंडियन जनता पे करेगी अभी आने वाले समय में। तो अभी कुछ है नहीं डिसाइडेड है कि कुछ होना है, पर एग्जैक्टली क्या होना है वो डिसाइडेड नहीं है, पर होने वाला है कुछ, क्योंकि अब आप लोग कीमत तो पे करेंगे। तो ये इसी तरीके से जो होता है ना, जो चेन होती है उसी तरीके से चलती है कि टॉप पर जो लोग होते हैं वो सिर्फ इंजॉय करते हैं और उसका जो सारा बोझ है वो बॉटम पे जो लोग होते हैं वो उठाते हैं। तो इस वक्त आपने इसके जो तख्त है ना वो अपने कंधे पे उठाया हुआ है, तो आप लोग सब नीचे हैं चेन में। तो आप पिसेंगे और ये आपको पीसेंगे। और ये ऑलरेडी इसने एक बहुत ये जो हीट वेव के साथ अलाउ किया है काम करने के लिए, यही किया है कि मैं धूप छाँव से बचकर रहूँ, तो मेरी सारी जो जनता है वो धूप छाँव में सड़ती मरती गलती और पिघलती रहे और बर्बाद होती रहे। तो ये हकीकतें होती हैं इन छोटे छोटे पपेट्स की। और ये कुछ भी नहीं होता है, ये जैसे यहाँ पर हैशटैग्स में मैंने लिखा है, ये तलवे चाटने के लिए होते हैं, ये तलवे ही चाटते हैं और ये ऐसा नाचते हैं, ये छमिया तो दूर की बात है, ये हीरा मंडी की तवाइफ से भी ज़्यादा नाचते हैं जब ये नाचने पर आते हैं। इनको ऐसे ही नचाया जाता है। इनकी सिर्फ ये जो बोल बच्चन होते हैं आप लोगों के सामने होते हैं, फुटपाथ वाले भाई जैसे आपके सामने अल्फ़ा और सिग्मा बनता है ना, वो हकीकत में क्या है वो जब आप उसको देखेंगे पर्दे के पीछे। तो ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, ये जिनको आप बड़ा सम्मान दे रहे होते हैं, इनका क्या हशर होता है एक आंख वाली जगह पर, वो देखने लायक होता है। तो वो जितना उससे मज़ा आता है ना देख कर, वो खैर एक अलग चीज़ होती है। लेकिन ये कि आप लोग पिसते हैं, पर ये एक दुनिया का दस्तूर है अनफॉर्चुनेटली कि आप लोग ऐसी दुनिया में हैं और दुनिया ऐसी ही चल रही है और ये दुनिया को आप हिला नहीं सकते। तो ये एक अलग चीज़ है। तो खैर ये मोदी से रिलेटेड सारी बात थी। अभी मैंने नॉर्मल सी जनरल सी, क्योंकि जनरल इलेक्शंस थे तो जनरल सी वीडियो कर दी है, अभी हम डेप्थ में नहीं गए हैं। तो मैं आने वाले समय में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो फिर मैं उसके हिसाब से बात करूँगी। लेकिन मैंने मेरे हिसाब से जो लोग भी मुझसे पूछ भी रहे थे ना, इंस्टाग्राम पर मैं बहुत एक्टिव होती हूँ तो मैं वहाँ जवाब दे देती हूँ। मैं कभी भी ना डायरेक्टली नहीं देती, मुझे पसंद नहीं है ये चीज़। मुझे अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि मैट्रिक्स से निकलने के लिए बताएं कि हम क्या करें। जब मैं बताती हूँ कहते हैं एग्जैक्ट रेसिपी बता दें कि क्या करें। मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। मुझे ना कोई भी चीज़ थाली में रख कर परोसना नहीं पसंद। मेहनत थोड़ी सी करनी ज़रूरी है, तो मैं थोड़ा सा ना चीज़ों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बता देती हूँ। अगर आप नोटिस करें ना और एक्टिव हों, अगर आप लोग क्या कहते हैं अलर्ट हों, तो आप चीज़ों को ना समझ सकते हो। मेरा नहीं ख्याल कि हैशटैग्स इतने कोई कॉम्प्लिकेटेड थे, बड़े एक्चुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड हैशटैग्स थे। 4 हैशटैग्स थे बिल्कुल। आप अगर देखते ये 4 जो आखिर के कहाँ गए, ये 4 हैशटैग्स बिल्कुल लास्ट वाले ये आप लोग देखते तो आप लोगों को समझ आ जाती, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। लेकिन शायद नोटिस नहीं किया किसी ने। बाकी इंस्टा स्टोरी भी थी, तो इंस्टा स्टोरी भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। कहाँ गई इंस्टा स्टोरी, ये भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी कि 59% लोगों का दिल टूटने वाला है, यानी कि कोई भी जीते बस ये मोदी जो करना जीते। तो यानी इसका मतलब क्या है कि वही जीत रहा है। जब भी मैंने लिखा था बस, तो ये इतनी सी बात थी। और वीडियो में मैं ऑलरेडी पहले भी बात कर चुकी थी कि है, और मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि इसको बहुत आसानी से जिताया जाएगा। वो ठीक है, आप लोगों ने जो 4 जून को एक सर्कस देखी, वो एक डिफरेंट है, वो सिर्फ एक इंटरेस्ट पैदा करने के लिए चीज़ें होती हैं, लेकिन ऑलरेडी चीज़ें डिसाइडेड होती हैं।
देखिए ना, छोटे-छोटे ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप और फीफा और फलाना और ढिमकाना, ये फिक्स होती हैं। आप लोगों के ब्यूटी पेजेंट्स फिक्स होते हैं, आपकी नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें फिक्स होती हैं। आप लोगों की जो अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स या चीज़ें होती हैं, ये जॉब्स होती हैं, वो लोगों की फिक्स होती हैं। तो ये तो फिर एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक स्टेट है, उसको गवर्न करने का है, तो ये कैसे फिक्स नहीं होगा? हर इंसान जहाँ पर उसका फ़ायदा होगा वो उस चीज़ को फिक्स करेगा ही। तो ये तो फिक्स होना लाज़िम होती है, ठीक है? तो ये सारा है, अगर आखिर तक आप लोगों ने सुन ली है तो मुझे, हाँ, अच्छा चलें आज हम ना आखिर में कोई इमोजी के ऊपर बात नहीं करते। अगर सुन ली है, क्योंकि रैंडम वीडियो है, अगर आप लोगों ने सुन लिया आखिर तक, तो मुझे ये बताइए कि दिल से आप क्या चाह रहे थे कि ये जीते कि नहीं जीते? क्योंकि मुझे तो कद्दू फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी जीतता, वो इटालियन वाला जीतता या कोई और भी जीतता या ये भी जीतता, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर जीत इन्हीं की होती है। तो कोई भी आ जाए पपेट, फ़र्क नहीं पड़ता, सर्कस चलती रहेगी, वो कंटिन्यू रहेगी। तो पपेट होना चाहिए, कोई भी पपेट मास्टर एक ही रहता है, ये याद रखिएगा। तो मुझे ये बताइएगा कि आप लोग क्या चाह रहे थे, कि क्या चाह रहे थे, यानी क्या दिल कर रहा था, ये जीते नहीं जीते? ठीक है, सही है, चलें। और ये 3 समझदार लोगों को मेरा सलाम, रिस्पेक्ट, सैल्यूट, जिनको एटलीस्ट समझ आ गई। और मेरे ख्याल से हो सकता है बहुत लोग कमेंट्स नहीं भी करते, पर इंस्टा स्टोरी शायद देखकर समझ गए होंगे। बता दीजिएगा आप लोगों को पता चली थी या नहीं पता चली थी। इसलिए मैं कहती हूँ मेरे इंस्टाग्राम पर ना एक्टिव रहा करें। मैं इंस्टाग्राम पर आजकल ज़्यादा एक्टिव हूँ, वहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल भी दे देती हूँ, बता भी देती हूँ, और वहाँ ज़्यादा चल रही होती हैं चीज़ें। यूट्यूब मैं करती नहीं हूँ, मैं बहुत लेज़ी हो गई हूँ यूट्यूब को लेकर, क्योंकि हम लोग बिज़ी बहुत होते हैं इस वजह से। अगली वीडियो 30, 31 और 1 जून की सेकंड प्री वेडिंग क्रूज़ का ड्रामा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। वो कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह से रिलेटेड नहीं थी, वो एक आंख से भी रिलेटेड नहीं थी, लेकिन वो किस चीज़ से रिलेटेड थी उसके ऊपर हम बात करेंगे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।